आज है 1 फरवरी सन 2022। दीक्षित जी स्पीक्स वीडियो चैनल को देखने और सुनने वालों का कार्यक्रम में स्वागत और अनिल दीक्षित का प्रणाम। पिछले 15 दिनों के अंदर ही मैंने समाचार पत्रों में हनी ट्रैप के शिकार कई लोगों की घटनाओं को पढ़ा। उत्सुकता हुई कि कैसे जानते बूझते हुए और ख़ासतौर से पढ़े लिखे और ज़्यादातर शहरी लोग ही कैसे इस प्रकार के प्रपंच में फंस जाते हैं। मैंने स्वयं इसकी पड़ताल की। आइए अपने अनुभव मैं आपके साथ साझा करता हूँ। मैंने इस विषय को 2 वीडियोस की कड़ी में बांटा है, तो आज हम इसकी पहली कड़ी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका विषय है ऑनलाइन सेक्स क्या है और हनी ट्रैप क्या है और इससे कैसे बचें। प्रस्तुत है इसकी पहली कड़ी। मैंने कुछ नामी गिरामी ऐप डाउनलोड किए, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर्स आदि। जब मैंने पड़ताल शुरू की तो एक नया वर्ड मेरी जानकारी में आया, वो है ऑनलाइन सेक्स। इसी ऑनलाइन सेक्स के द्वारा लोग हनी ट्रैप नामक वर्ड का शिकार बनते हैं और ठगे जाते हैं, रुपए का नुकसान उठाते हैं, पुलिस कचहरी के चक्कर में पड़ते हैं और मानसिक कष्ट उठाते हैं, समाज में बदनामी और उपहास का पात्र भी बनते हैं। इस कार्य को करने वाले अनेकों फर्जी नामों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट खोल लेते हैं। ये अकाउंट्स लड़कियों और लड़कों दोनों के नाम से खोले जाते हैं। इनका संचालन अक्सरतर युवक ही करते हैं। इनकी हेल्प के लिए कुछ लड़कियां भी इनके गिरोह में रहती हैं, क्योंकि ये कभी भी आपसे ऑडियो टॉक नहीं करते हैं। ये अकाउंट्स ज़्यादातर बिजनेस अकाउंट्स होते हैं। मैंने अपनी खोज में पाया कि बहुत से अकाउंट्स को एक ही व्यक्ति संचालित करता है। इसका प्रोफाइल पिक्चर के स्थान पर खूबसूरत युवतियों और लड़कियों की फ़ोटो लगाई जाती है। मैंने पाया कि एक निश्चित समय पर एक निश्चित मैसेज मेरे अकाउंट्स के साथ जुड़े हुए कई अकाउंट्स पर एक साथ आता है। जैसे तथाकथित लड़की की तरफ से हाय या हेलो लिख कर आता है। अगर आपने जवाब दिया, उधर से पूछा जाएगा कि आप कहाँ से हो। आपने जवाब दिया, उधर से पूछा जाएगा कि मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगे। आपने जवाब दिया तो बात आगे बढ़ेगी। इसी कड़ी में जैसे ही आपने फ्रेंडशिप के लिए हाँ कर दिया, तो आपके साथ 2-4 मीठी बातें करने के बाद आपका विश्वास जैसे ही उसने जीत लेता है, तो उधर से आपके सामने ऑनलाइन सेक्स करने का आग्रह किया जाता है। आपसे आपके फ़ोटो की डिमांड की जाती है और जैसे ही आपने अपनी फ़ोटो भेजी, आप उसके जाल में फंसना शुरू हो जाते हैं। जब आप ऑनलाइन सेक्स के लिए राज़ी हो जाते हैं, तो वो आपसे आपका व्हाट्सएप नंबर मांगा जाता है और रात आने पर जब ये एक्टिव होते हैं और आप भी उनके साथ एक्टिव हो गए, तो ये आपसे अपने आंतरिक अंगों की फ़ोटो मांगेंगे। अगर आपने कहा कि नहीं, आप पहले ऐसा कीजिए, तो वो कुछ लड़कियों के नेकेड फोटोग्राफ्स आपको दिखा भी देते हैं। उसके बाद जैसे ही आपने अगर अपने कोई भी आंतरिक अंगों की फ़ोटो उनको प्रेषित कर दी, तो आप उनके जाल में फंस जाते हैं। इसके बाद वह उधर से अश्लील इशारे या अश्लील शब्दों की डिमांड की जाती है। अगर आप उसके प्रेम जाल में फंस करके आपने मैसेज भेज दिया, उसके बाद तुरंत से आपके पास मैसेज आता है कि आपका वीडियो तैयार हो गया है। एक छोटा सा वीडियो आपके पास भेज भी दिया जाता है, जिसको कि समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, धुंधला सा होता है। और उसके बाद आपसे कहा जाता है कि बताओ, इसको इंटरनेट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर क्या अपलोड कर दिया जाए। बताओ, तुम इसको अपलोड कराना पसंद करोगे या डिलीट कराना पसंद करोगे। अब आपसे डिलीट करने के लिए रुपए की मांग शुरू हो जाती है और वो तब तक जारी रहती है जब तक कि आप चुप नहीं जाते। तो हम अपनी पहली कड़ी को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी विषय की दूसरी कड़ी हम कल यानी 2 फरवरी को प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हमसे आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।